गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबको हैप्पी होली। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे आपके कि सर आप L1 के बच्चों को प्यार नहीं करते। तो ऐसा कभी ना सोचना, हम तो आपको बहुत चाहते हैं, बल्कि ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि आप सब हमारे छोटे भाई बहन हैं। हम आपको बता दें, आज की इस क्लास में सबसे पहले हम L1 की ही बात करने वाले हैं और इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि आप सबको हमारी इस कट ऑफ की सूचना से खुशियाँ मिले और जिनको थोड़ा गम भी मिले उनको भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेहनत हमारी बदस्तूर जारी रहेगी और आपके सामने वापस भर्तियां आ रही हैं। अब नहीं तो 6 महीने बाद तो सिलेक्शन होना ही है, लेकिन कौन जाने आज की इस कट ऑफ के दायरे में ही आ पाते हों। मैंने एक सटीक विश्लेषण करने की कोशिश की है, पूरा एनालिसिस किया है, कुछ लॉजिक्स हैं, हम समझेंगे जानेंगे। पहले L1 की बात करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, L1 लेवल फर्स्ट, बहुत बड़ी बात, 21,000 पोस्ट हैं आपके लिए। कितनी पोस्ट हैं? 21,000 पोस्ट। और जब इतने पद होते हैं तो फिर मेरिट बहुत ज़्यादा जाया नहीं करती है। और L1 को तो ये वरदान है कि L1 में जिस भी सीरियस बच्चे ने एग्ज़ाम दी है उसकी एक सीट पक्की हुई है, उसको जॉब मिला है, और ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। 21,000 जो पद हैं उनमें 17,563 पद सामान्य हैं, 1629 स्पेशल एजुकेशन के हैं और 1808 अनुसूचित जाति या TSP के बच्चों के लिए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात नेगेटिव मार्किंग है, और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग के जलवे कितनी महत्वपूर्ण होती है। नेगेटिव मार्किंग किस कदर मेरिट को नीचे लेके आती है, ये हम आपको बता भी चुके हैं और आज बताएंगे भी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यानी L1 की मेरिट क्यों कम रहेगी, इसकी बहुत सी वजह हैं, जिनकी दो महत्वपूर्ण वजह हमने आपको बताई। एक तो पदों की संख्या 21,000 जो कम नहीं होते, और स्पेशली तब कम नहीं होते जब 20 से कम, 15 से कम और 10 से कम बच्चों में एक पोस्ट होती है। नेगेटिव मार्किंग अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वजह है मेरिट को नीचे लाने की। तीसरी बात, आपका इस बार का सिलेबस भी कोई बहुत वो नहीं था, वाइड था सिलेबस, और जब बोर्ड परीक्षाएं लेता है तो आपको पता ही है कितना बिखेर देता है चीज़ों को, तो सिलेबस भी वाइड था। चौथी एक वजह है कि पेपर भी इस बार आउट नहीं था। पिछली बार पेपर आउट हुआ था तो हमने देखा था रीट में क्या हुआ था। इस बार हम ये मानते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, कोई मैसिव लेवल, मास लेवल पे आउट नहीं हुआ, हल्का फुल्का कहीं हुआ हो तो हम ये कह भी नहीं सकते, लेकिन लगता यही है कि पेपर भी आउट नहीं था। और ख़ास बात, आप सभी 12वीं पास मासूम बच्चे हैं, जिनके पास उतना शातिराना अंदाज और उतने अनुभव नहीं है जितने घिस घिस के बहुत सालों तक परीक्षा देने वाले बच्चों के पास हैं। ये सारी बातें बताती हैं कि आपकी मेरिट रहने वाली है कम और आपकी एक सीट होने वाली है पक्की। क्यों ऐसा क्यों होगा, कुछ और भी बातें हम आपसे करेंगे। सबसे पहली बात मैं, और वो ये है कि जब भी मैं कट ऑफ का कोई वीडियो डालता हूँ तो मुझे लगता है कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं और कहते हैं कि सर आप बहुत कम बता रहे हैं। एक्चुअली मैं कम नहीं बता रहा, मैं तो एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ। जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप मैच कर लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है शायद और शायद सब लोग भूल चुके हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से परीक्षा थर्ड ग्रेड की तो बहुत अरसे बाद हुई है, एक ज़माने के बाद हुई है। इसलिए वो मेरिट को इतना ऊंचा बताते हैं कि आपको बहुत टेंशन होती है। और पिछले दिनों तो एक दुखद खबर आपने पढ़ी होगी, 2-3 बच्चों ने इस टेंशन से घबरा के और ऐसा काम कर लिया जो कदापि कदापि मान्य नहीं है और वर्जित है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, एक और वजह है कि आपकी मेरिट कम रहेगी, और वो है 2018 का रिजल्ट। आपके सामने मैं ओरिजिनल शिक्षा निदेशालय का रिजल्ट का जो पत्र है, आधिकारिक रिजल्ट आउट करने का जो लेटर था, जिसमें चयन विद्यार्थियों की प्रोविजनल सिलेक्शन की सूची भी है, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें क्या लिखा है उसका सार मैंने यहाँ पे लिखा है। निदेशालय शिक्षा विभाग बीकानेर से जारी अध्यापक सीधी भर्ती
ये 1 जून 2018 को रिजल्ट जारी हुआ था और ये आदेश शिक्षा विभाग का निदेशालय का 1 जून 2018 का जो आदेश था, उसके बाद अगला आदेश था रीसफल सूची का। तो बात को समझना आप। निदेशालय शिक्षा विभाग बीकानेर से जारी अध्यापक सीधी भर्ती 1/6/2018 को जारी सूचियों को अपात्र व अनुपस्थित को हटाते हुए रीशफल सूची के रूप में व कट ऑफ, ये 8 मई 2019 की बात है। मतलब रिजल्ट जारी हो गया था, कट ऑफ जारी हो गई थी 1 जून 2018 को। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसा कि आपको पता है ना, हर बार वेटिंग लिस्ट निकलती है, तो ये भी वेटिंग लिस्ट निकली थी और ये वाली वेटिंग लिस्ट निकली थी हाई कोर्ट जोधपुर बेंच के आदेश से। और इसमें जितने बच्चे आए थे, ये दरअसल लगभग 900 बच्चों का रिजल्ट है जो वेटिंग लिस्ट के रूप में आया था। तो मेरिट और कम गई थी। इसके बाद भी कोई वेटिंग लिस्ट आई थी, सुने ध्यान से। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट भी आती हैं, हर बार आती हैं और आपके भी आएंगी। हालांकि हम तो पहली लिस्ट में ही कमाल कर देंगे। तो ये 8 मई 2019 को कट ऑफ जारी हुई थी और बच्चों की लिस्ट आई थी। उस समय खास बात और बहुत खास बात, जनरल की कट ऑफ रही थी 72%। कितनी रही थी? 72%, 72%। ओबीसी की कट ऑफ रही थी 71.33%, ये ऑथेंटिक है बच्चों। एमबीसी की रही थी 70%, एससी की रही थी 67.33% और एसटी की रही थी 64% या 64%। और बहुत बड़ी बात, ये जो कट ऑफ थी वो नेगेटिव मार्किंग के बिना थी, क्योंकि 2018 की तृतीय श्रेणी भर्ती, अभी लेवल 1 की बात कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप सोच सकते हैं जब नेगेटिव मार्किंग इसके साथ जुड़ती है तो फिर रिजल्ट में कितना भारी बदलाव होता है। पोस्ट की संख्या भी असर डालती है, तो निश्चित रूप से इस बार पोस्ट की संख्या भी कम नहीं है, 21,000 है, उससे ज़्यादा ही है। तो 21,000 पोस्ट हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये कट ऑफ निश्चित रूप से डाउन जाएगी। और मैं आपको बता दूं, 18 दिसंबर 2020 को एक और वेटिंग लिस्ट आई थी जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। 18 दिसंबर 2020 को जो वेटिंग लिस्ट आई थी बच्चों, आपको जान के पता होगा, आपको अगर पता नहीं है तो मैं ये ऑथेंटिक जानकारी आपको दे दूं कि 18 दिसंबर 2020 को जो वेटिंग लिस्ट आई थी, उसमें जनरल की कट ऑफ चली गई थी 70.67। पहले 72 थी, ये 70.67 चली गई थी। और टीएसपी एरिया में एसटी की वेटिंग लिस्ट थी 41.33%। यानी टीएसपी में 41.33% मार्क्स जिस बच्चे ने हासिल किए थे, वो आज जॉब में है, नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेवल 1 का विद्यार्थी था और लेवल 1 के विद्यार्थी तकदीर वाले होते हैं, क्योंकि उनकी एक सीट पक्की होती है। बस थोड़ा सा उनको ध्यान रखना होता है। हम जैसे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन लगातार ज़रूरी होता है, हमारी बुक्स पढ़नी ज़रूरी होती हैं। आपको एक बात मैं और बताऊंगा अभी, पहले मैं आपको दिखा दूं वो ओरिजिनल कट ऑफ का आदेश। देखिए आदेश, दिनांक 29/12/2020, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। और इसमें लिखा है कि साहब कोई हाईकोर्ट में सिविल रिट थी, तो उस पर डिसाइड किया हाईकोर्ट ने। एसबी सिविल याचिका संख्या दुर्गाराम मेघवाल व अन्य, और इससे पहले विक्रम सिंह सारण व अन्य, इन लोगों का पिटीशन थी। उसके जवाब में पारित निर्णय दिनांक 11/9/2020 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी बताऊंगा आपको मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के रिक्त रहे पदों पर निम्नानुसार प्रतीक्षा सूची जारी कर, वेटिंग लिस्ट है ना, अभ्यर्थियों का अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयन किया जाता है, अस्थायी चयन किया जाता है। अस्थायी इसलिए बोलते हैं कि साहब जब तक कन्फर्मेशन नहीं होता उसको स्थायीकरण बोलते हैं। तो पहले 2 साल के लिए प्रोविजनल ही कहा जाता है। या फिर यहाँ पे ध्यान दें एक खास बात कि ये जो लगभग 900 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 29 दिसंबर 2020 को, ये 2018 की परीक्षा वाले ही तो हैं।
और यहाँ आप देख सकते हैं इनके मेरिट 72%, 72%, 72% दिख रहा है आपको। और उसके बाद यही लिस्ट आगे जारी रहेगी और आगे आप देख सकते हैं 70.67 आ गया, 70.67 आ गया, दिख रहा है आपको 70.67। कहीं भी आप देख लें, जनरल ओबीसी सेम रहा था, 70.67 कट ऑफ चली गई थी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एसटी, ठीक है, ये मीना जी हैं सारे, मीना मीना मीना, तो मीना 64% एसटी की मेरिट रही है। ये है नॉन टीएसपी और ये 64% कब रही थी, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। वो 70.67 कब रही थी जनरल की, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और अब तो नेगेटिव मार्किंग है। अब बच्चों देखिए, ये है 29/12/2020 का आदेश टीएसपी के लिए, टीएसपी छात्रों के लिए। तो इसमें राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के रिक्त रहे पदों पर निम्नानुसार प्रतीक्षा सूची जारी कर अभ्यर्थियों का अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल या अस्थायी चयन किया जाता है। और यहाँ आप देखिए, यही वो लिस्ट है। और इसमें टीएसपी एरिया में आप देख सकते हैं इनकी परसेंटेज, लास्ट में देखिए रीट की परसेंटेज 50.67, कितनी, 50.67। और लास्ट वाली देखिए आप, लास्ट वाली ऊपर मिलेगी, यस, ये है 41.33, यानी 41.33 पे टीएसपी एरिया में सिलेक्शन हुआ है। तो कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि मेरिट इतनी कम कैसे रह सकती है। आप देख लीजिए खुद, इतनी कम तो रही है, और वो भी तब जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप बोलेंगे साहब नॉन टीएसपी एरिया में बताऊं, तो नॉन टीएसपी एरिया मैंने अभी आपको दिखाया है 70.67 और एसटी की 64 तक। क्या 64 ज़्यादा थी? 64 माफ़ करें, परसेंटेज नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नहीं 64 परसेंटेज है, ओके 64 परसेंटेज है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। तो ये बात आपने देख ली, समझ में आ गया आपको? ओके बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण बात, तो हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण रहेगा नेगेटिव मार्किंग, 21,000 पद कम नहीं है, वाइड सिलेबस, पेपर आउट नहीं है, आप सब 12वीं पास मासूम बच्चे हैं, ये मैंने आपको आदेश दिखाए। और अब बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस जो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके निकाला है, ये बता देगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और हम आपको कट ऑफ भी बताने वाले हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप में जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें बहुत अफसोस होता है, हमने इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको बताई हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे टीचिंग मेथड्स हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो, चाहे शैक्षिक परिदृश्य हो। निश्चित रूप से जो बच्चे जुड़े रहे उनको बहुत फ़ायदे हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मासूम बच्चे हैं, उनको मैं क्या बोलूँ, मासूम कहूँ कि बेवकूफ़, क्योंकि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि उनको परीक्षा पास करनी है कि परीक्षा फेल करनी है। वो केवल कट ऑफ देखने तो आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमारी क्लासेस को नहीं देखा सीरियसली। और पता नहीं क्यों वो, उनको पता नहीं है, मुझे लगता है कि आपको इस बात का पता नहीं है कि आपको साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स शिक्षक भर्ती में इतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले समय में भी आप यहाँ से सेकंड ग्रेड में भी जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी जाएंगे, और जो बच्चे सेकंड ग्रेड वाले, लेवल 2 वाले मेरे को सुन रहे हैं, वो भी सुन लें इस बात को कि आपने हमारे कट ऑफ देख लिया। मैं देख रहा था लगभग 85-90 हज़ार बच्चों ने मेरा पहला कट ऑफ का वीडियो देखा है, पिछले 4-5 दिन में देखा है ना। लेकिन मुझे पता है, यकीन है कि उनमें से आधे बच्चों को भी ये पता नहीं है कि ये जो चैनल होता है ना, इसमें सब्सक्राइब का एक वो लिखा आता है, और वहाँ पे एक बेल आइकन भी होता है। तो जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने तो 5 मिनट देखते उनको एहसास हो गया था कि इस चैनल से उनको क्या मिल सकता है, उन्होंने तो उसको सब्सक्राइब भी किया और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट भी किया। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। आपको सब्सक्राइब की स्पेलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको लिखना नहीं है, आपको तो केवल उसको टच करना है। अगर इतना भी कॉमन सेंस आप में नहीं है तो फिर हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे। तो मैं फिर आपको कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही के लिए है, आप ही को फ़ायदे होने वाले हैं, जैसा कि अभी भी हुए हैं। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण बात आपको सुन लें, और वो ये है कि लेवल फर्स्ट के इस साल के पेपर का एनालिसिस आपके सामने पेश है। बच्चों,
150 प्रश्न थे। कितने थे? 150। 150 प्रश्न थे। उनको अगर हम डिवाइड करें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट प्रश्नों के रूप में, तो लगभग 70 प्रश्न हमने लिए हैं। 70 प्रश्न ऐसे थे जो आसान थे, 50 प्रश्न ऐसे थे जो मध्यम थे, और 30 प्रश्न ऐसे थे जो डिफिकल्ट कहे जा सकते हैं। तो 150 में से 70 इजी या आसान, 50 मध्यम दर्जे के, मॉडरेट, औसत दर्जे के, और 30 डिफिकल्ट, मुश्किल। सबसे पहले टॉपर जो रहेंगे इस बार, उन्होंने क्या किया? जो इस बार टॉपर रहने वाले हैं उन्होंने क्या किया, तो उनका एवरेज मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा है, उसने क्या किया, उसने जो 70 इजी सवाल थे उनको तो करेंगे ना, 70 जो इजी थे उनमें से 68 कितने, 68 क्वेश्चन कर दिए। 70 में से 68 अटेम्प्ट किए हैं, ध्यान रखना, राइट कितने हैं ये बात बाद में करेंगे। इजी पोर्शन के 70 प्रश्नों में से 68 अटेम्प्ट कर दिए। मध्यम दर्जे के जो प्रश्न थे 50 थे, उनमें से 46 कर दिए उसने। और डिफिकल्ट 30 प्रश्न थे, उनको भी उसने नहीं छोड़ा, उसमें से 24 कर दिए, क्योंकि वो टॉपर है। वो कौन है? वो टॉपर है जो काफ़ी समय से मेहनत भी कर रहा है, जो हमसे जुड़ा है, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को उसने नहीं छोड़ा है, हमारी बुक्स को, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो, चाहे वो हमारी अलग अलग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की किताबें हों, उनको उसने नहीं छोड़ा है। और उसने क्या किया, उसने कुल मिला के इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट 68, 46 और 24, अगर आप तीनों को जोड़ें तो 138 होते हैं। उसने 138 अटेम्प्ट किए 150 में से। पूरा गणित समझना, लास्ट में आप खुद बोलोगे कि वाकई ये ऑथेंटिक बात है और ऐसा ही होने वाला है। 138 क्वेश्चंस कर लिए। यहां पे मार्क्स की बात नहीं हो रही है, यहां पे प्रश्नों की बात हो रही है। 150 प्रश्न टोटल थे, उसमें से जो इस बार टॉपर रहेगा बच्चा, उसने 138 प्रश्न कर दिए। और किस तरह से करे मैं आपको बता चुका हूं। इजी पोर्शन में 70 में से 68 कर दिए, 2 ही छोड़े। मॉडरेट मध्यम में 50 में से 46 कर दिए, 4 ही छोड़े। मुश्किल जो थे उसमें से उसने 24 कर दिए, केवल 6 ही छोड़े। लेकिन गलती तो उससे भी होगी, गलत तो उसके भी होंगे, होंगे ना। कितने गलत हुए? मिनिमम लिया है मैंने, चूंकि वो टॉपर बच्चा है इसलिए इजी 68 किए उसने, उसमें से उसका कोई भी गलत नहीं है, नील। मध्यम वालों में 46 में से केवल 4 ही गलत है, मतलब 42 से राइट किए। और मुश्किल सवाल उसने जो अटेम्प्ट किए थे 24, उसमें भी उसके 16 सही हैं, केवल 8 प्रश्न ही उसके गलत हुए। इस तरह से कुल गलत प्रश्न उसके कितने हुए? 4 और 8 12। कितने गलत हुए? कितने गलत हुए? 12 प्रश्न। और जब गलत होते हैं तो वो तो इसमें से कटेंगे। तो 138 में से 12 गए, कितने बचे? 126। कितने बचे? 126 बचे साहब। कितने बचे? 126। अब नेगेटिव मार्किंग के क्या असर होते हैं आप समझ सकते हो। 12 प्रश्न गलत किए हैं तो ये दूसरे और प्रश्नों पे भी तो जाएंगे, इनका असर दूसरे प्रश्नों को भी ले जाएंगे। और 12 का मतलब 1/3 करें तो 4 प्रश्नों को और अपने साथ ले गए ये 12 गलत प्रश्न। 4 का मतलब 126 में से फिर हम 4 घटाएंगे और बचे कितने? 122, 122। यानी 122 या 122 से ज़्यादा मार्क्स इस बार जिसके हैं वो टॉपर है। और यहाँ टॉपर कोई एक नहीं कह सकते हम। हो सकता है किसी बच्चे के 128 भी आ जाएं, हो सकता है किसी के 132 भी आ जाएं, हो सकता है किसी के 126 आ जाएं, हो सकता है बहुत से बच्चों के 122 आ जाएं, 121 आ जाएं, आसपास इस रेंज में। लेकिन मेरा अनुमान है ऐसे बच्चे होंगे 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है उसको शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे, वो बात दीगर है, दूसरी है। जो भी बच्चा मेरे को सुन रहा है, अगर उसके 122 या 122 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पहले टॉप 100 में है, पहली 100 में उसकी रैंक आएगी। देख लेना आप। बात समझ में आ गई? 122 नंबर टॉपर होगा इस बार, और ये टॉपर 1, 2 या 100 तक हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं आगे, और अब इंटेलिजेंट बच्चा है एक, उसकी बात करते हैं। टॉपर की बात हमने करी, लेकिन 100 बच्चे होंगे जो टॉप करेंगे कमोबेश।
अब एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने भी तो पेपर दिया। इंटेलिजेंट कौन है? उसको समझ है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो भी हमारा बच्चा है, उसने हमारी बुक्स पढ़ी हैं, उसने हमारी क्लासेस ली हैं, उसको इंग्लिश के वर्ड्स भी आते हैं, उसको परीक्षा में शब्दों से खेलना भी आता है, और वो ये भी समझता है कि कौन सा सवाल पूछा है, और ऑप्शंस में कंपेयर भी कर सकता है। वो ऑप्शंस को हटाना भी जानता है, एलिमिनेटिंग का भी प्रोसेस उसको पता है। उसको ये भी पता है कि एक जैसे दो ऑप्शन कभी भी परीक्षा में आंसर नहीं होते। उसको हमारी सारी ट्रिक्स पता है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परीक्षा देने गया। इंटेलिजेंट। अब क्योंकि टॉपर्स तो खुद ही अपने आप ही होते हैं, उनको किसी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे तो वो हैं जो सही और प्रॉपर गाइडेंस के कारण कमाल दिखाते हैं। इस बच्चे ने क्या किया? पेपर तो इसके सामने भी वही था जो टॉपर के सामने था। 70 प्रश्न आसान थे, 50 प्रश्न मध्यम औसत दर्जे के थे, 30 प्रश्न मुश्किल थे, कठिन थे, कुल 150 थे। अब इसने क्या किया देखिए, इस बच्चे ने, जो इंटेलिजेंट है, इस बच्चे ने अटेम्प्ट किए आसान 70 में से इसने भी 68 अटेम्प्ट किए, क्योंकि ये भी तो इंटेलिजेंट है। 50 जो मुश्किल थे उसमें से इसने 40 अटेम्प्ट किए, और माफ करें 50 जो औसत थे उसमें से इसने 40 अटेम्प्ट किए, और मुश्किल जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें से इसने 10 ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि इसको पता था कि नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। कुल मिला के इस बच्चे ने 70 वाले पोर्शन में 68 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मध्यम 50 में से 40 अटेम्प्ट किए, और 30 में से 10 अटेम्प्ट किए। तो 68, 40 और 10 को जोड़ेंगे तो ये फिगर बन गया 118। यानी इस इंटेलिजेंट बच्चे ने कितने अटेम्प्ट किए? 118। टॉपर ने कितने अटेम्प्ट किए? 138। आ गया वो 122 पे। इसने अटेम्प्ट किए 118। अब गलती तो इससे भी होगी, और टॉपर की तुलना में कहीं ज्यादा ही गलती करेगा, लेकिन अटेम्प्ट कम किए हैं, इसका इसको फायदा भी मिलेगा। तो देखिए, इसने जो 68 प्रश्न अटेम्प्ट किए आसान पोर्शन वाले, आसान अलग पोर्शन बटा हुआ नहीं पर आसान प्रश्नों में से, उसमें इसके केवल 2 गलत हुए। आप मान सकते हैं 2 तो गलत होंगे इंटेलिजेंट के भी। बोलिए होंगे? बिल्कुल होंगे, बल्कि ज्यादा ही होंगे, पर मैं कहता हूं 2 गलत होंगे। 40 प्रश्न जो मॉडरेट थे, मध्यम दर्जे के थे, उसमें इसके 6 गलत होंगे। मतलब इसने मध्यम दर्जे में भी 34 प्रश्न सही कर दिए, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा है। और आसान प्रश्नों में 66 सही कर दिए इसने 68 में से। तो कितनी बड़ी बात है इसके लिए। और मुश्किल जो थे, हार्ड जो थे, तो शायद इसने कभी हल्के फुल्के कहीं देखे हों, कोई एक आध ऑप्शन के बारे में जानता था, उसमें से भी इसने साहस करके 10 प्रश्न कर दिए। और खुशी की बात है कि इस बच्चे के उनमें भी 6 प्रश्न सही थे 10 में से, केवल 4 ही गलत थे। तो गलत कितने हुए? 2, 6 और 4, इनका जोड़ बैठता है 12। 118 अटेम्प्ट किए थे, गलत हो गए 12, कितने बचे? 106। और जब 106 बचे तो उसके बाद जो गलत 12 हुए हैं वो 12 प्रश्न 4 प्रश्नों को और ले गए। बोले ले गए। और यहां देखिए, यहां 4 और हम घटाएंगे, ये मार्क्स नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, प्रश्नों की संख्या है। 106 में से 4 सवाल और गए तो बचे 102। कितने बचे? 102। 102 मार्क्स किसके हैं? इंटेलिजेंट बच्चे के हैं, जिसका 100% सिलेक्शन है उसके हैं, जिसने तरीके से मेहनत की है उसके हैं। टॉपर 122 और इंटेलिजेंट 102। अब आते हैं तीसरे लेवल पर, और तीसरा लेवल है एवरेज बच्चे का। एवरेज बच्चों को मैंने 2 भागों में लिया है, एक एवरेज, हाई एवरेज, एक लो एवरेज। हाई एवरेज वाले बच्चे इंटेलिजेंट के जस्ट बाद में हैं, और वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी पूरी शिद्दत से मेहनत की है, अच्छी किताबें पढ़ी हैं, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने गए हैं। होली है, पटाखे चल रहे हैं, चिंता नहीं करें। और इस बच्चे ने क्या किया देखना, हम मानते हैं कि ये बच्चा एवरेज है, इसने भी इंटेलिजेंट बच्चे ने जो अटेम्प्ट किए थे ठीक वैसे ही अटेम्प्ट किए हैं, और उतने ही अटेम्प्ट किए हैं। आप बोलेंगे साहब ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे ये तो ज़्यादा का भी मैंने एग्जाम्पल लिया है। एवरेज 2 वाले ने 130 अटेम्प्ट किए हैं। तो पहले एवरेज 1 ने क्या किया, इसको देखिए आप। और यहाँ आप देखिए, यहाँ इसने क्या किया, इसने इजी पोर्शन में 68 अटेम्प्ट किए, किए ना, मॉडरेट में 40 अटेम्प्ट किए, और मुश्किल जो पोर्शन था उसमें 10 अटेम्प्ट किए। तो इसने भी कुल मिला के 118 अटेम्प्ट किए। इंटेलिजेंट ने भी किए थे, इसने भी किए, लेकिन इसके गलत तो ज़्यादा होंगे
और कितने ज़्यादा होंगे? आसान जो 68 प्रश्न थे उसमें से 4 ही गलत बताए हैं मैंने। कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया 4 गलत बता के? नहीं किया, क्योंकि कम से कम इतने तो होंगे, क्योंकि बच्चा है एवरेज। 40 जो प्रश्न थे मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब मध्यम स्तर के प्रश्न वो हैं जिसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये करूं कि ये करूं, ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो वो 40 प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए, उसमें से 12 तो गलत कर सकता है, यानी यहां भी उसने 38 प्रश्न सही किए हैं। कितनी बड़ी बात, और 12 गलत किए हैं। और उसके बाद हार्ड जो पोर्शन था, मुश्किल जो प्रश्न थे 30, उसमें से भी उसने 10 का रिस्क ले लिया, और 10 में से उसके 4 प्रश्न सही हो गए और 6 ही गलत हुए। बात समझ में आ रही है? 6 गलत का मतलब यहां भी वो फायदे में रहा है। एक 3 गलत प्रश्न एक सही प्रश्न को ले जाते हैं ना, तो 6 गलत प्रश्न 2 प्रश्नों को ले गए, और इसने सही किए कितने किए? 4 प्रश्न। इसका मतलब यहां भी वो मुश्किल पार्ट्स में भी 2 प्रश्न ले गया। बोले ले गया। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के असर क्या होते हैं देखना। नेगेटिव मार्किंग होती क्या है, इस गणित को समझना। एवरेज बच्चा था, कुल अटेम्प्ट किए 118, और इसके गलत हो गए, रॉन्ग हो गए 12, 4 16 और 6 22। जब 22 गलत हुए तो ये 22 118 में से जाएंगे, और उसके बचे हैं 118 में से 22 माइनस करिए आप, कितने बचे? 96। कितने बचे? 96। और बच्चों, नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है पता है आपको? ये 96 बचे हैं क्योंकि 22 हमने निकाले, 22 गलत हो गए, लेकिन ये जो 22 गलत हुए हैं ये सही प्रश्नों को भी लेके जाएंगे। और 22 के हम देखें तो 21 प्रश्न अगर गलत होते तो 7 सही प्रश्नों को ले जाते, उसके तो 22 हुए हैं। इसका मतलब कम से कम 7 प्रश्नों को और ले गए, और यहां 96 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचे? 89, 89 नंबर। मैं आपको बता दूं, अब तक हमने 3 बच्चों का एनालिसिस देखा है। पहला स्टूडेंट टॉपर है, और ये एक नहीं बल्कि 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 125 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और 21,000 पोस्ट में इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरिट में इनका रोल नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप 122 या 122 प्लस वाले बच्चे हैं तो आप टॉप 100 में आएंगे, ये मेरे से लिखवा लो। अगर आप 102 वाले बच्चे हो इंटेलिजेंट, तो आप पहले 3000 बच्चों में आ जाओगे। पोस्ट कितनी है? 21,000। और आपकी रैंक आएगी 3000 के अंदर, क्योंकि आप लेवल 1 के वो बच्चे हो जिन पे खुदा मेहरबान है, जिन पे ऊपर वाले की नेमत है, जिन पे भगवान खुश है। 102। बात समझ आ रही है? एवरेज बच्चे जिन्होंने 118 किए पर नेगेटिव मार्किंग के कारण उनके बच गए केवल 89। अगर आप इन बच्चों में हो, 89 या 89 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। न केवल आपका सिलेक्शन होगा, बल्कि आप पहले 12,000 बच्चों में आओगे। इन 12,000 में ऊपर वाले 3,000 और 100 शामिल हैं। आपकी रैंक 12,000 में आएगी, और आपको पता है पोस्ट कितनी है? 21,000। यानी तकरीबन आधे 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 बच्चों में आप आ जाओगे। मैं डबल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर 12,000 पोस्ट होती तो भी आपका नंबर आ जाता, अगर आप 89 या 89 से प्लस हो तो। बात समझ में आ रही है मेरी? और अब आप बोलेंगे साहब एक एवरेज बच्चा है, तो आपने तो ये कहा है कि एवरेज बच्चे ने 118 अटेम्प्ट किए हैं, उसने ज़्यादा भी तो किए हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने एक चौथा एग्जाम्पल भी लिया है, और इसको देखना आप। ये एवरेज बच्चा नंबर 2, और ये लो एवरेज वाला बच्चा है। ऊपर वाला हाई एवरेज वाला बच्चा था जिसने 118 अटेम्प्ट किए, बहुत सोच समझ के इसने अटेम्प्ट किए, और केवल 22 ही गलत किए, इसने 89 पे आ गया। और ये है एवरेज बच्चा 2। ये क्या है, इसने क्या किया और इसके साथ क्या हुआ देखना। इसने 70 आसान प्रश्नों में से 68 अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं ज़्यादा करूंगा तो नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 ही है, 3 प्रश्नों में एक तुक्का लग गया तो बराबर तो हो ही जाऊंगा या ज़्यादा बेहतर हो जाऊंगा। तो 70 में से 68 अटेम्प्ट किए, 50 जो मध्यम स्तर के मॉडरेट थे उसमें से 46 किए, और 30 जो मुश्किल सवाल थे उसमें से भी इसने 16 कर दिए। तो कुल मिला के 68, 46 और 16, इसने 130 प्रश्न कर दिए 150 में से। इसने कितने कर दिए? 130 कर दिए 150 में से। अब इसने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, तो भाई साहब गलतियां भी तो ज़्यादा होंगी, क्योंकि बच्चा कैसा है, ये एवरेज है और लो एवरेज है। लेकिन इसका भी सिलेक्शन होगा, देखना आप।
अब क्या होता है, इसके गलत कितने हुए आप सोचिए। 68 में से 6 ही गलत किए हैं। मैंने कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा तो नहीं लिया ना गलती का। 68 में से 6 यानी 62% इसके सही हैं। 6% तो कहीं भी ह्यूमन नेचर है, मानवीय भूल है, ह्यूमन ईरर से भी हो सकते हैं, गोले काले करने से भी हो सकते हैं, छुटने से भी हो सकते हैं, परीक्षा के फोबिया से भी हो सकते हैं। कम से कम 10 प्रश्न तो ऐसे थे जिनमें नहीं को हम भूल गए होंगे, सत्य की जगह असत्य पढ़ लिया होगा, और 4 ऑप्शन में 2 भ्रमित करने वाले ऑप्शन हैं, उनमें फंस गए होंगे। तो बहुत संभव है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। 68 अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, आपको लगता है मेरा ऑथेंटिक है, तो अभी इसको स्टॉप करके, नए बच्चे हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता है आपके लिए मैं कोई रामबाण चीज़ें लेके आऊँ और आपको बेनिफिट हो, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और लगे कि मेरी बातें सही हैं तो शेयर भी कर दो इसको सबको, ताकि लोगों को पता तो लगे कि वास्तव में मेरिट नीची रही और आपने ऊंची बता दी। मासूम बच्चे डिप्रेशन में चले गए और फिर पता लगा फाइनली रिजल्ट में उनका सिलेक्शन हो गया, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और मैं तो कहता हूं इससे भी कम जाएगी, देखना आप। वापस सुने, लो एवरेज वाला बच्चा 130 अटेम्प्ट किए, लेकिन गलतियां भी तो हुई हैं। आसान प्रश्न थे, उनमें से 6 प्रश्न उसके गलत हुए, 68 में से 6 गलत हो गए। मध्यम दर्जे के 46 प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए उसने, और 46 में से 26 प्रश्न सही बताए हैं मैंने यहां पे, जो कम बात नहीं है। 20 प्रश्न गलत हुए उसके, और मुश्किल वाले पोर्शन में भी वो चला गया। 16 प्रश्न उसने अटेम्प्ट कर लिए। कितने अटेम्प्ट कर लिए? 16 प्रश्न, और यहां भी 6 प्रश्न सही करके आ गया, 10 प्रश्न ही उसके गलत हुए। तो कोई गुनाह नहीं है। कुल मिला के 130 प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए, और उसमें 20, 10, 30 और 6, 36 प्रश्न उसके रॉन्ग हो गए। अब देखिए नेगेटिव असर पे, नेगेटिव मार्किंग के, ऋणात्मक अंकन के क्या असर होते हैं मेरिट पे, आप खुद ही देख लो। 130 में से ये 36 प्रश्न जो उसके गलत है वो घट गए, बचे कितने? 94। कितने बचे? 94। अब ये 36 प्रश्न जो गलत हुए हैं, ये तो हमने जो गलत हुए हैं उनके मार्क्स को ही घटाया है। अब इनके कारण से सही प्रश्न भी तो कटेंगे, और 1/3 मार्किंग है, तो 36 का 1/3 होगा 12, यानी 94 में से 12 प्रश्न और जाएंगे। उसके बचे 82। कितने बचे? 82। 82 प्रश्न। अब ये 82 प्रश्न, 82 नंबर जिसके आ रहे हैं, इसका मतलब यहां तक 21,000 पद पूरे हो जाएंगे। कितने पद पूरे हो जाएंगे? 21,000 पद पूरे हो जाएंगे। आप बोलेंगे साहब मेरिट क्या रहेगी, बताऊंगा मैं भी आपको। 82 या 82 से ऊपर वाले हैं 21,000 पदों में आ जाएंगे। फिर सुन लें, मैंने यहाँ पे 4 बच्चों का एनालिसिस किया है। सबसे पहले टॉपर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं, उनके 122 या 122 प्लस मार्क्स आएंगे। फिर इंटेलिजेंट बच्चा है, और उस इंटेलिजेंट बच्चे ने, मैं रात भर जागता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा मेरी तबीयत भी ऐसे आपको लग रही होगी। हाँ, इस इंटेलिजेंट बच्चे ने 118 ही अटेम्प्ट किए थे, और 102 मार्क्स इसके बन रहे हैं। पहले 3000 में आएगा। और ये एवरेज पहला बच्चा है, इसने भी 118 अटेम्प्ट किए, और ये 89 तक आ गया। ये पहले 12,000 रैंक में आ जाएगा। और ये दूसरा बच्चा है जिसने 130 अटेम्प्ट किए, वो 82 तक आ गया, और ये 21,000 में आ जाएगा। आप बोलेंगे साहब कैसे? तो बताता हूँ, अभी सुन लेना। अब यहां मैं आपको बता चुका हूं कि जो टॉपर हैं वो 100 बच्चे होंगे, उनको हम एवरेज में शामिल नहीं करेंगे। एवरेज का मतलब हम कट ऑफ निकालने के लिए अब इनका एवरेज निकाल रहे हैं। एक बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा 102, हाई एवरेज बच्चा 89, और लो एवरेज बच्चा 82। तीनों को जोड़िए, 102 प्लस 89 प्लस 82, तो इनका टोटल होता है 82, 92, हाँ 273, 273। इनका टोटल कितना हुआ? 273। और 3 बच्चे हैं, 3 वर्ग हैं, 3 स्तर हैं, तो 273 में 3 से डिवाइड करेंगे, 273 में 3 का भाग देंगे, तो 9 30 27, 9 1 91। ये रही बच्चों आपकी कट ऑफ, 91 जनरल की। और एक गुड न्यूज़ तो बाकी है। वो क्या है? वो है डिलीट ऑब्लिक बोनस। मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 2 प्रश्न बोनस होंगे या डिलीट होंगे, और बोर्ड ने परीक्षा दी है तो यह आंकड़ा 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं भी जा सकता है। लेकिन 2 प्रश्नों को तो हम बोनस मान के चलेंगे। मेथड्स में हो सकते हैं, मैथ्स वाले पोर्शन में हो सकते हैं, हिंदी वाले में हो सकते हैं, इंग्लिश वाले में हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस उसके आपके ईवीएस में हो सकते हैं,
जीके में हो सकते हैं, कल्चर में हो सकते हैं, राजस्थानी भाषा में लिखा है ना जो पूर्वी राजस्थान के बच्चों को समझ में भी नहीं आया, ऐसे प्रश्नों में हो सकते हैं, डेट्स में हो सकते हैं, कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। आप बोलेंगे साहब डिलीट होने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? तो अगर बच्चों 2 प्रश्न डिलीट होते हैं तो आपको पता है फिर आपकी मेरिट निकाली जाएगी 148 प्रश्नों में से, 150 में से नहीं बल्कि 148 प्रश्नों में से। अगर 5 प्रश्न डिलीट हो गए तो आपका पूर्णांक 145 प्रश्नों का हो जाएगा। 145 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं ये कट ऑफ निकाली जाएगी। तो बोलिए जब प्रश्न डिलीट होंगे तो फिर मेरिट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? जवाब है नीचे आएगी, डाउनफॉल होगा। मान लो डिलीट नहीं किए, बोनस दे दिए, तो बोनस दे दिए तो आपके जो सही प्रश्नों की संख्या है उसमें इजाफा हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। तो डिलीट हो या बोनस आपके लिए तो गुड न्यूज़ ही लेके आएंगे और वो जरूर आएंगे। अब 2 प्रश्न यहाँ पे डिलीट होते हैं या बोनस के रूप में आपको मिलता है तो 91, ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, मार्क्स तो डबल कर लेना, सिंपल बात है। तो 91 फिर हम 2 घटा देंगे और मैं जाता हूँ 89 के साथ। कितने? 89। जिस बच्चे के 89 मार्क्स हैं, जनरल की बात कर रहा हूं, वो खुशियां मना सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी मेहनत है, फाइनली बोर्ड की कट ऑफ आएगी, वहीं से हम फाइनल मानेंगे। लेकिन ये रहेगा, ये होगा, देखना आप। अब सबकी मेरिट अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो बच्चों, ये पिटारा आपके लिए L1 के लिए, और ये क्या है L1। सबसे पहले जनरल आपको बता दूं, पोस्ट 21,000 हैं जो कम नहीं होती, पोस्ट 21,000 हैं, कम नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग साथ में है जो मेरिट को ऊपर जाने नहीं देती। और मैं आपको बता दूं, जनरल की मेरिट मैंने रखी है 92 प्लस माइनस 3। 92 प्लस माइनस 3 इसका मतलब माइनस 92 में से 3 गए तो 89 हैं, प्लस करें तो 95, तो 89 से 95 यानी जिसके 89 प्रश्न सही हैं वो उम्मीद कर सकता है नौकरी की और उसके घर में नौकरी आएगी। 89 से 95। ओबीसी 90 प्लस माइनस 3, ध्यान रखना यहां फीमेल और मेल दोनों सेम ही रहेंगे जनरल और ओबीसी में। ओबीसी में 90 प्लस माइनस 3 इसका मतलब ओबीसी में 87 मार्क्स जिसके हैं वो उम्मीद कर सकता है घर में नौकरी आएगी। 87 टू 93। जनरल 92 प्लस माइनस 3 तो 89 टू 95 कर सकते हैं। ओबीसी 90 प्लस माइनस 3 तो 87 से लेकर 93 की रेंज हो सकती है। 87 प्रश्न जिस ओबीसी वाले बच्चे के सही हैं वो उम्मीद कर सकता है, क्योंकि उसका लेवल 1 है और लेवल 1 एक नेमत है ऊपर वाले की, एक तोहफा है आपको। ईडब्ल्यूएस बहुत डाउन जाएगा। सुन लें ईडब्ल्यूएस के बच्चों, आपके लिए मेरिट हमने रखी है 82 प्लस माइनस 3 और यहां मेल फीमेल में भी फर्क आ सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल की 82 प्लस माइनस 3 का मतलब 79 टू 85, यानी ईडब्ल्यूएस का बच्चा अगर 79 प्रश्न सही करके आया है तो वो उम्मीद कर सकता है, पूरे चांस उसके हैं कि उसको इस बार सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। 79 टू 85। और कोई महिला है, लड़की है ईडब्ल्यूएस की, तो आप ईडब्ल्यूएस में रहे हो, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा 80 प्लस माइनस 3। 77 से लेके 83, अगर आपने 77 प्रश्न कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप उम्मीद करें और बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त रहें, खुश रहें, आपके लिए नौकरी आने वाली है। 77 टू 83 ये फीमेल है, 79 टू 85 ये मेल है। एमबीसी की मेरिट मेरे अनुसार रहेगी 80 प्लस माइनस 3 और फीमेल के लिए रहेगी 78 प्लस माइनस 3। एमबीसी के बच्चे, आपने अगर 77 प्रश्न सही कर दिए तो खुशियां मना सकते हो, होली पे पटाखे छुड़ा सकते हो, जी भर के मिठाइयाँ खा सकते हो और खिला भी सकते हो। और एमबीसी की लड़कियों आप सुन लें, अगर आपके 75 प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आप उम्मीद करना, मन में ये दिया जला के रखना जो रोशन होने वाला है 75 टू 81, क्योंकि L1 के कमाल हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कमाल हैं, क्योंकि 21,000 पोस्ट कम नहीं होती उनके कमाल हैं।
और हमने आपको बाकायदा टॉपर से लेके एवरेज से लेके इंटेलिजेंट बच्चे तक की सबकी रणनीति बताई है और अंदर की मन की बात हमने आपको बताई है, क्योंकि साइकोलॉजी में हम मन भी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? एससी के बच्चों, आपके लिए हमने मेरिट बताई है 75 प्लस माइनस 3, और एससी फीमेल के लिए तो 72 प्लस माइनस 3। तो एससी में देखना बच्चों, अगर आपके 72 प्रश्न सही हैं तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि नौकरी आपको मिलने वाली है। ये कोई आपको दिलासा देने वाली बात नहीं है। हालांकि मैं अगर कट ऑफ ज़्यादा ऊंची बताऊं तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऊंची बताऊं आपको कि आप घबरा जाएं और आप सब मेरे चैनल पे आ जाएं कि सर इतनी ऊंची मेरिट रहती है, अब तो आपसे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं और से भी काम चला सकते थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, मैंने आपको नीची बताई है तो इसके दो फायदे हैं। आपका स्ट्रेस कम होगा, जहाँ स्ट्रेस कम होगा वहाँ सफलताएं और करीब आएंगी। और दूसरी बात, वास्तव में ऐसा ही होने वाला है। और आप देखना, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप मुझे याद करना कि सर आपने कितना सटीक बोला, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दिया है। 2018 में मैंने आपको बताया है 41 तक 43 तक वो गया है टीएसपी का, 64 एसटी की गई है, 70.67 जनरल की गई है, तब जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग के क्या असर होते हैं अभी आपने मेरे एनालिसिस में देखा होगा। और मैंने कौन से प्रश्न गलत करवाए हैं आपके? 4 गलत करवाए 68 में से, सोचिए आप। चलिए, तो एससी के लिए 75 यानी 72 प्रश्न कर दिए जिस एससी के बच्चे ने, वो उम्मीद करे 72 से 78 आपकी रेंज रखी है मैंने। और जिस एससी की लड़की ने, लड़कियों, आपने अगर 69 क्वेश्चन भी काट पीट के सही कर दिए तो फिर आप भी जश्न मना सकती हैं। लेकिन वास्तव में बोर्ड की कट ऑफ होने के बाद मनाना है, अभी तो केवल मन में रखना है और मन को प्रफुल्लित रखना है, क्योंकि आप भी इस बार सरकारी टीचर बनने वाली हो। एसटी के बच्चों, एसटी की मेरिट मैंने रखी है 72 प्लस माइनस 3। बहुत से बच्चे, बहुत से मासूम बच्चे इसलिए कोई कमेंट नहीं करते क्योंकि बाकी लोगों ने डरा रखा है। लेवल 1 के हैं और 108 सही हो रहे हैं मेरे सर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो वो जिसके 72 प्रश्न थे वो कैसे कमेंट करेगा? उसने तो सोचा कि मेरा तो जिंदगी में होगा ही नहीं, जबकि उसका सिलेक्शन है। अब सोचिए, इस मुश्किल हालातों में अगर वो डिप्रेशन में चला गया तो एसटी में 72 प्लस माइनस 3 का मतलब, अगर एसटी में 69 प्रश्न आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन है, आपकी एक सीट पक्की है। 69 से 75 रेंज है। और एसटी की लड़कियों, आपके लिए 68 प्लस माइनस 3 क्वेश्चंस, अगर आपके 65 प्रश्न भी सही हैं, एसटी की महिलाओं, लड़कियों सुन लो, आपने मेहनत की है, 65 सही हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन श्योर है। मेरे से लिखवा लो, 65 से 71। आपने मेहनत की है, कोई अपराध नहीं किया। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना है। और ये तो तब है, मैं आपको बताऊं, जब डिलीट प्रश्न 1-2 ही हमने माने, 5 हो गए तो और भी कमाल होंगे। सरकार नई स्कूलें खोल रही है, नए पद आने वाले हैं, सामने नई भर्तियां हैं। इतने कम मार्क्स भी अगर आपके नहीं आए तो फिर उसकी एक ही वजह हो सकती है कि आपने हमसे पढ़ाई नहीं करी। कट ऑफ देखने तो आप मेरे चैनल पे आए हो, और पढ़ने के लिए आप पता नहीं कहाँ छुपे थे। इससे कम रहे तो भी निराश नहीं होना है, और इस होली पे आपको भी जश्न मनाना है, और आपको तो खुले रूप से जश्न मनाना है। जश्न अपनी बर्बादी का नहीं, बल्कि आज से एक नई जिंदगी आप शुरू कर रहे हैं उसका जश्न है। और आज होली के दिन ही रात को पढ़ाई शुरू कर देना। मेरे साथ मेरे चैनल पे रहना। मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने सब्सक्राइब करते हैं आज मेरे चैनल को, इस वीडियो को देख के। मैं कल से ही आपके लिए बहुत कुछ शुरू करने वाला हूँ। 1-2 दिन की आप और रेस्ट ले सकते हैं। होली पे, धुलंडी पे जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं। अगर आप, मैंने जो ये रेंज बताई है इसमें आते हैं तो मन में मनाएं, और इस रेंज से नीचे रह गए तो दुनिया को दिखा दें कि हम जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न हमारी बर्बादी का नहीं है, ये जश्न हमारी बेवकूफ़ी का है। हमने आज तक जो गलतियां की अब उनको नहीं दोहराएंगे, और अब हम इस तरह से मेहनत करेंगे। और ये होली के जो बारूद में, जो धुएं में, जो पटाखों के शोर में जो आप सब लोग देख रहे हैं जलता हुआ, आप दुनिया को बताना ये मेरी गलतियां थी। जैसे आपको याद है ना, एडिसन ने कितनी गलतियां करी थी। 41 साल तक बल्ब नहीं चला था, और जब फाइनली सब कुछ लुट गया, तबाह हो गया, उसकी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, उसकी फैक्ट्री
में आग लग गई, सब कुछ जल गया। तो एडिसन ने पता है क्या बोला? उस तरह से जश्न मनाया जैसे आज जो बच्चे इस कटऑफ में भी नहीं आ रहे हैं, नीचे हैं, वो मनाएंगे। एडिसन ने कहा कि ये मेरी फैक्ट्री नहीं जल रही, बल्कि मेरी गलतियां धू धू करके जल रही हैं। तो आज आप उसी तरह से होली को जलाना, होलिका माता को हम बोलते हैं होली मंगलाना, कि साहब आपकी तमाम गलतियां आज जल जाएं, स्वाहा हो जाएं। और आज के बाद आपको पता है फिर एडिसन ने वापस जीरो से स्टार्ट किया और बल्ब जला दिया। पूरी दुनिया ने एडिसन को सलाम किया। वैसे दुनिया आपको सलाम करेगी अगर आप आज जश्न मनाएंगे अपनी तमाम गलतियों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। और चूंकि वीडियो लंबा हो गया तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगा आज के लिए मेरे हिंदी वाले बच्चे, L2 SST वाले बच्चों, संस्कृत वाले बच्चों, उर्दू वाले बच्चों, आपके लिए नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, नई कटऑफ लेके आ रहा हूँ विश्लेषण के साथ। तब तक मस्त रहें, खुश रहें। एक बार फिर सबको हैप्पी होली। थैंक यू, गुड बाय।